नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी एडिक्टेड एकेडमी में। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण जो नदियां हैं, ब्यास, चिनाब, रावी, सतलुज और यमुना, इनके बारे में आपको एक संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा, जिसमें हम इनका सोर्स ऑफ ओरिजिन और कहाँ से ये निकलती हैं और कहाँ पर ये किस नदी से मिल जाती हैं, इनकी सहायक नदियाँ, इनके वैदिक नेम, इनके संस्कृत नेम, जो भी इनके बारे में जानकारी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण, वो हम इस एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। कंप्लीट एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ मैप्स जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है एग्जाम परस्पेक्टिव से उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो HPPSC, HPS, नायब तहसीलदार, लाइट सर्विसेज, पटवारी, क्लैरिकल कंडक्टर, एनी अदर स्टेट लेवल एग्जामिनेशन की हिमाचल प्रदेश में तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट जो नेम्स हैं ब्यास रिवर के। तो देखिए, जो संस्कृत जो नेम है ब्यास रिवर का, ये है विपाशा। विपाशा जो है संस्कृत नेम है ब्यास रिवर का। वैदिक नेम है ब्यास रिवर का अजिक्या, और ग्रीक नेम है ब्यास रिवर का हाइफेसिस। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो आपने मेमोराइज जरूर कर लेना है। संस्कृत नेम इज विपाशा, वैदिक नेम इज अर्जिक्या एंड है। ब्यास रिवर का नाम जो है ऋषि व्यास के नाम पर जो है पड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने जो है ब्यास रिवर के तट पर जो है तपस्या की थी, तब करके जो है ब्यास रिवर को जो है हम ब्यास बोलते हैं। सोर्स जो रहता है ब्यास रिवर का, ये जो है ब्यास कुंड रहता है। सोर्स ऑफ ब्यास रिवर जो है ब्यास कुंड रहता है, जो कि रोहतांग दर्रे के पास जो रहता है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। बहुत से कुल्लू डिस्ट्रिक्ट वालों को इसके बारे में पता होगा ब्यास कुंड। एक बार इसको मैप में देख लेते हैं ब्यास कुंड को। ये आप अपनी स्क्रीन के सामने गूगल मैप देख पा रहे हैं, इसे मैं जूम कर देता हूं। ये रहा मनाली। मनाली से जब हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे, ये रही ब्यास रिवर। जो मनाली से नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो ये हमारे यहाँ पर रहता है ब्यास कुंड। ये फ्रेंड्स आप अपनी स्क्रीन के सामने ये देख पा रहे हैं ब्यास कुंड। ये जो है आपका सोर्स ऑफ ओरिजिन रहता है आपका ब्यास रिवर का। ध्यान रखें, जो टोटल जो लेंथ रहती है ब्यास रिवर की, ये 470 किलोमीटर रहती है। और यहाँ पर जो है टोटल जो लेंथ रहती है वो हिमाचल प्लस पंजाब में रहती है। ब्यास रिवर जो हमारे हिमाचल में ओरिजिनेट करती है और पंजाब में अल्टीमेटली ये जो है सतलुज रिवर में मिल जाती है एट हरिकापट्टम। हरिकापट्टम में फ्रेंड्स ध्यान रखें, सतलुज सॉरी ब्यास रिवर जो है सतलुज रिवर में मिल जाती है। प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था, जो ब्यास रिवर रहती है ये जो है ट्रिब्यूटरी रहती है सतलुज रिवर की। ध्यान रखें फ्रेंड्स, ब्यास रिवर जो है एक ट्रिब्यूटरी रहती है सतलुज रिवर की। और प्रीवियस वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं ट्रिब्यूटरी क्या होती है। ट्रिब्यूटरी ऐसी रिवर होती है जो किसी रिवर में जो है पानी लेके आती है। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जो टोटल जो लेंथ रहती है ब्यास रिवर की वो 470 किलोमीटर रहती है, और ये जो है सतलुज रिवर के साथ मीट कर जाती है एट हरिकापट्टम। और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सतलुज रिवर जो है ब्यास रिवर जो है सतलुज रिवर को कहाँ ज्वाइन करती है, तो ये हरिकापट्टम ये जो है ज्वाइन करती है। और फ्रेंड्स हम एक प्रोफाइल देख लेते हैं ब्यास रिवर की, जो कि जर्नी रहती है ब्यास रिवर की हिमाचल प्रदेश में। तो ध्यान रखें, ब्यास रिवर जो है 256 किलोमीटर ही कवर करती है हमारे हिमाचल प्रदेश में। 256 किलोमीटर जो है ब्यास रिवर जो है हिमाचल प्रदेश में कवर करती है, और 4 डिस्ट्रिक्ट से होते हुए ये जो है ट्रेवल करती है। कुल्लू, मंडी, हमीरपुर एंड कांगड़ा। और ब्यास रिवर जो है लीव्स कर जाती है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को और एंटर कर जाती है पंजाब में एट मिर्थल। तो फ्रेंड्स ये रहा, मिर्थल से ये जो है पंजाब में एंटर करती है फ्रॉम कांगड़ा। तो कांगड़ा से पंजाब में ब्यास रिवर जो है मिर्थल से एंटर करेगी और ज्वाइन करेगी सतलुज रिवर को इन पंजाब एट हरिकापट्टम। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो फ्रेंड्स, हरिकापट्टम में ये जो है सतलुज रिवर को ज्वाइन करेगी और मिर्थल से जो है ये हमारे कांगड़ा को क्या है लीव करेगी। मिर्थल को फ्रेंड्स हम मैप में जो है लास्ट में देखेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जर्नी इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। तो ब्यास रिवर की जो जर्नी रहती है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ब्यास कुंड से जो है ओरिजिनेट करती है, जो कि नियर आपके रोहतांग पास में रहता है। मनालसू रिवर जो है मीट करती है ब्यास को एट चादियारी में नियर वशिष्ठ। तो ध्यान रखें,
मनालसू रिवर। तो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मनालसू रिवर कहाँ आपके ब्यास रिवर को मीट करती है। तो मनालसू रिवर जो है चादियारी में जो है ब्यास रिवर को ज्वाइन करती है नियर वशिष्ठ। तो एक बार फ्रेंड्स इसको भी मैप में देख लेते हैं। ये फ्रेंड्स आप गूगल मैप में देख पा रहे हैं, ये सबसे पहले हमने ब्यास कुंड जो है गूगल मैप में देखा। अब थोड़ा साउथ की तरफ जाते हैं। ये रहा फ्रेंड्स मनाली। मनाली से थोड़ा साउथ में जाके जो है बहुत ज्यादा साउथ में आ गए हम, वशिष्ठ के नजदीक यहाँ पर चादियारी के नजदीक जो है मनालसू रिवर जो है आपके चादियारी के नजदीक जो है मनालसू रिवर जो है ब्यास रिवर को ज्वाइन करती है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखें, चादियारी में जो है आपकी मनालसू रिवर जो है हमारे ब्यास रिवर को जो है ज्वाइन करती है। तो मनालसू रिवर क्या हुई, ब्यास रिवर की जो ये भी जो है ब्यास रिवर की ट्रिब्यूटरी रहती है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कुल्लू में जो है सरवरी नाला, सरवरी नाला जो है कुल्लू में जो है ब्यास रिवर को जो है ज्वाइन करता है। ध्यान रखें फ्रेंड्स, सरवरी नाला जो है ब्यास रिवर को कुल्लू में ज्वाइन करता है। इसे भी मैप में देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहां से जब हम और साउथ में मूव करेंगे ये फ्रेंड्स आप अपनी स्क्रीन के सामने कुल्लू देख पा रहे हैं। जब आप कुल्लू पे जूम करेंगे तो ये रहा फ्रेंड्स आपका सरवरी नाला। ये रहा फ्रेंड्स सरवरी नाला जो कि आपके ब्यास रिवर को ज्वाइन कर गया है कुल्लू। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, सरवरी नाला जो है ब्यास रिवर को जो है ज्वाइन कर गया है कुल्लू। तो कुल्लू में सरवरी नाला जो है हमारे ब्यास रिवर को जो है ज्वाइन करता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, एट भुंतर पार्वती रिवर ज्वाइंस ब्यास रिवर। तो इसे फ्रेंड्स आप बिल्कुल ध्यान में रखें, पार्वती रिवर ब्यास रिवर को जो है भुंतर में ज्वाइन करती है। इससे क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। भुंतर में जो आपकी पार्वती रिवर जो है ब्यास रिवर को जो है ज्वाइन करती है। एक बार इसे भी मैप में देख लेते हैं। ये रहा फ्रेंड्स भुंतर। तो भुंतर में या फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं पार्वती रिवर, ये रही ब्यास रिवर। तो ब्यास रिवर जो है पार्वती रिवर को जो है भुंतर में ज्वाइन करती है। ये रही फ्रेंड्स आपकी ब्यास रिवर और यही रही पार्वती रिवर। ये रहा इनका जंक्शन एट भुंतर। फ्रेंड्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मैप जरूर देखें। मैप देखने से आपके माइंड में एक बिल्कुल क्लियरिटी आती है किसी चीज को लेके। ज्योग्राफी विदाउट मैप आप नहीं पढ़ सकते, इवन हिस्ट्री में भी हमें मैप यूज करना पड़ता है। तो आप भी साथ साथ में मैप जरूर देखें। और फ्रेंड्स ध्यान रखें, पार्वती रिवर जो है ओरिजिनेट करती है, निकलती है मानतलाई ग्लेशियर से। और इसे भी ध्यान रखें, मानतलाई ग्लेशियर जो है हमारे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। और मानतलाई झील कहाँ है, मानतलाई झील भी कहाँ है आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में रहती है, बिलो पिन पार्वती पास। तो इसे मैप में देख लेते हैं। ये फ्रेंड्स आप हिमाचल प्रदेश का मैप अपनी स्क्रीन के सामने देख रहे हैं। इसे मैं जूम कर देता हूं। ये रहा फ्रेंड्स कुल्लू, ये रही पार्वती वैली और ये रही मानतलाई लेक। यहीं पर जो है हमारा मानतलाई ग्लेशियर भी रहता है। और मानतलाई ग्लेशियर से जो है ये हमारे पार्वती रिवर जो है ओरिजिनेट करती है। तो ध्यान रहे, मानतलाई ग्लेशियर जो है सोर्स रहता है हमारे पार्वती रिवर का। और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा मलाना कसोल कसोल और मणिकर्ण जो है, सॉरी कसोल और मणिकर्ण जो है आपके पार्वती रिवर के साथ में रहते हैं। और मलाना से जो एक मलाना रिवर या मलाना नाला निकलता है वो पार्वती रिवर का ट्रिब्यूटरी रहता है। पार्वती रिवर की ट्रिब्यूटरी रहती है मलाना से निकलता हुआ। मलाना जो मलाना जो नाला रहता है, मनाला रिवर जो रहती है वो पार्वती रिवर की हमारे एक ट्रिब्यूटरी रहती है। इसे भी आप ध्यान रखें। और फ्रेंड्स ध्यान रखें, पार्वती रिवर जो है पार्वती वैली का निर्माण करती है। पार्वती वैली का जो है ये निर्माण करती है। और मणिकर्ण कसोल जो है हमारे पार्वती रिवर के बैंक पे रहते हैं। और ओट, ओट में जो है ब्यास रिवर एंटर कर जाती है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। तो ये भी पूछा जा सकता है। तो ओट और जो है मंडी और कुल्लू के बीच में बाउंड्री का काम करता है। ओट से जो आपकी टनल रहती है वहां से जो है अगर आप मंडी से जा रहे हो तो आप कुल्लू में एंटर कर जाते हैं।
अब हम कुल्लू से मंडी की तरफ आ रहे हैं, तो ओट से जो है हम मंडी में एंटर कर जाएंगे। तो ध्यान रखें फ्रेंड्स, ब्यास रिवर जो है ओट से जो है हमारे मंडी में एंटर कर जाती है। ये रहा भुंतर। भुंतर से जब हम साउथ की तरफ जाएंगे, तो ये आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं ओट। ये रहा ओट। अब हम ब्यास रिवर की जर्नी प्रोफाइल देखेंगे मंडी डिस्ट्रिक्ट में। तो नियर ओट एट खामरदा, सेंज रिवर और तीर्थन रिवर जो है, जो कि कुल्लू से निकलती है, ज्वाइंस करती है ब्यास रिवर को। फ्रेंड्स ध्यान रखें, अभी हम मंडी डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री पे जा रहे हैं। थोड़ा मैं आपको इस मैप में बता दूं जिससे आपके माइंड में क्लियरिटी आएगी। ये रहा फ्रेंड्स हमारा ओट। ओट से नॉर्थ ऑफ को ये पूरा का पूरा क्या रहता है आपका कुल्लू, और ओट से सॉरी ईस्ट की तरफ, ओट से ईस्ट की तरफ ये रहा आपका कुल्लू, और ओट से वेस्ट की तरफ आपका ये रहता है मंडी। तो जो सेंज रिवर, ये फ्रेंड्स आप अपने स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं, ये रही आपकी सेंज रिवर। थोड़ा सा जूम आउट करेंगे तो ये रही तीर्थन रिवर। ये इस तरफ से आ रही हैं, और यहाँ ओट के पास जो है ये खमारदी में जो है ब्यास रिवर में मिल जाएंगे तीर्थन रिवर और सेंज रिवर। तो ध्यान रखें, ये जो आपकी सेंज रिवर है और तीर्थन रिवर है, ये कुल्लू से निकलती है। कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए फ्रेंड्स आपके माइंड में। और जो है बिल्कुल बाउंड्री पे रहता है आपके मंडी और कुल्लू के। अब इसे गूगल मैप में देख लेते हैं। ये रहा ओट, और ओट के पास यहाँ पर खमारदा में जो है आपके रिवर सेंज। और जब इस रिवर के ऊपर भी जब आप जूम करेंगे, ये यहाँ पर जाके दिया हुआ है इसमें तीर्थन रिवर। तो ये जो है ओट के पास खमारदा में जो है ब्यास रिवर में जो है मिल जाती है। और ध्यान रखें, तीर्थन रिवर और सेंज रिवर जो आपकी कुल्लू से निकलती है। नेक्स्ट रहता है एट पंडो वेयर ज्यूली चैनल, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ज्यूली चैनल जो है पंडो में ब्यास रिवर को जो है ज्वाइन करता है। तो पंडो में जो है आपका ज्यूली चैनल जो है ब्यास रिवर को ज्वाइन करता है। और पंडो डैम का जो निर्माण हुआ था वो 1977 में हुआ था, अंडर प्रोजेक्ट ब्यास। ब्यास प्रोजेक्ट के अंडर जो है एक पंडो डैम का और एक पोंग डैम का निर्माण हुआ था। हुज प्राइमरी पर्पज इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। तो ये भी पूछा जा सकता है ना फ्रेंड्स कि पंडोर डैम बना है तो किस पर्पज के लिए बना है, मेन पर्पज क्या है उसका, इरिगेशन है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन है। तो इसका जो मेन पर्पज रहता है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन रहता है। और इसका जो पानी है उसको डिस्चार्ज किया जाता है, छोड़ा जाता है इन सतलुज रिवर थ्रू टनल्स। ध्यान रखें, पंडो से टनल्स के थ्रू ब्यास का पानी जो है सतलुज रिवर में छोड़ा जाता है, जिसे बनाया गया था अंडर द नेम ब्यास सतलुज लिंक। जो ब्यास सतलुज लिंक प्रोजेक्ट नाम दिया गया था। और इस पानी का यूज जो है देहर पावर हाउस, जिसकी जो कि सलापड़ के नजदीक रहता है, जिसकी जनरेशन कैपेसिटी 990 मेगावाट रहती है, वो इस पानी को जो है यूज करता है। तो ये फ्रेंड्स हम खमरथा तक खमरदा तक मैप में पहुंच चुके थे। इससे आगे थोड़ा सा वेस्ट की तरफ जब हम मूव करेंगे, तो ये आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं पंडो। और पंडो के ऊपर में जो मैं जूम करूंगा तो यहाँ पर रहता है आपका जियोली चैनल। ये रहता है फ्रेंड्स आपका जियोली चैनल। ये रहता है आपका पंडो, और ये रहती है ब्यास रिवर। यानी कि ब्यास रिवर में जो है जियोली चैनल जो है पंडो में मिल जाता है। और पंडो में आपका पंडो डैम बनाया गया है, जिसकी कंस्ट्रक्शन जो है कंप्लीट हुई थी 1977 में। ये रहा फ्रेंड्स पंडो। थोड़ा सा फ्रेंड्स हम ब्यास सतलुज लिंक के बारे में देख लेते हैं। तो जब हम थोड़े से साउथ वेस्ट की तरफ मूव करेंगे, नियर नेर चौक के पास में, यहाँ पर जब आप जूम करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्यास सतलुज लिंक सर्विस रोड। ये जो BSL का मतलब है यहाँ पर, ये रहता है आपका ब्यास सतलुज लिंक सर्विस। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं BSL का मतलब है यहाँ पर ब्यास सतलुज लिंक। तो ये ब्यास सतलुज लिंक रहता है, और ये अल्टीमेटली सतलुज में ज्वाइन करता है। और फिर डेहर पावर हाउस, जिसकी जनरेशन कैपेसिटी 990 मेगावाट रहती है, ये भी आप ध्यान रखें। उसको वो जो है इस पानी को जो है यूज करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। थोड़ा सा फ्रेंड्स आप ये भी ध्यान रखें, हाइड्रो जहां पर भी यूज होता है, ये एक परफिक्स है। परफिक्स का मतलब पहले, प्री का मतलब पहले परफिक्स,
तो इसका मतलब भी होता है पानी। ओके, नियर एट तंग, तंग विलेज के नजदीक जो है ऊल रिवर जो है ज्वाइन करती है ब्यास रिवर को। और मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारा आईआईटी मंडी है एट कमांड, जहां जो उसका कमांड में जो कैंपस रहता है आईआईटी मंडी का, वो भी आपके ऊल रिवर के बैंक पे रहता है। तो एट तंग जो आपकी ऊल रिवर है वो ज्वाइन कर लेती है आपको ब्यास रिवर को। फ्रेंड्स हम पंडो तक पहुंच गए थे, पंडो से थोड़ा नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव करते हैं। तो ये रहा आपका विलेज टंग, और यहाँ पर हम जूम करेंगे तो ऊर रिवर जो है विलेज तंग के पास जो है आपके ब्यास रिवर को ज्वाइन कर लेती है। ये रहा था फ्रेंड्स आपका तंग विलेज। तो इसके पास में जो है आपके ये रही आपकी ब्यास रिवर जो कि ऊर रिवर में ज्वाइन कर जाती है। और फ्रेंड्स ध्यान रखें जो हमारा जोगिंद्र नगर में शानन पावर हाउस रहता है जो कि ओल्डेस्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन जो प्रोजेक्ट रहता है हमारे हिमाचल प्रदेश का, वो भी उसको भी जो है पानी जो है आपके ऊल रिवर से प्रोवाइड कराया जाता है। और आईआईटी कमांड भी हमारे ऊल रिवर के बैंक पे रहता है। एट मंडी, और मंडी में जो है सुकेत रिवर, सुकेत जो है सुंदरनगर का पुराना नाम था वहीं से इसका नाम पड़ता है सुकेत रिवर। तो सुकेत रिवर जो है ज्वाइन कर जाती है ब्यास रिवर को। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है भाई सुकेत रिवर जो है ब्यास रिवर को कहाँ ज्वाइन करती है। तो सुकेत रिवर ब्यास रिवर को जो है मंडी में ज्वाइन करती है। थोड़ा सा हम दोबारा वेस्ट की तरफ मूव करते हैं। ये रहा मंडी, मंडी पे जब आप जूम करेंगे तो ये रही सुकेती खंड, सुकेती खंड। ये रहा फ्रेंड्स आपका मंडी, ये रही सुकेत खंड, और ये रही ब्यास रिवर। तो ये यहाँ जो है मंडी में जो है सुकेत रिवर जो ब्यास रिवर को ज्वाइन कर लेती है। नेक्स्ट जर्नी प्रोफाइल देखेंगे हम ब्यास रिवर की इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो ध्यान रखें फ्रेंड्स, ब्यास रिवर एंटर्स करती है कांगड़ा में फ्रॉम मंडी एट संदोल। तो संदोल के पास जो है ब्यास रिवर जो है मंडी से कांगड़ा में एंटर करती है। वेरी इंपॉर्टेंट, संदोल के पास से जो है हमारी ब्यास रिवर जो है मंडी से कांगड़ा में एंटर करती है। मैप मंडी से आगे मूव करते हैं थोड़ा वेस्ट की तरफ मूव करते हुए। ये रहा फ्रेंड्स आपका संदोल। तो संदोल के पास से जो है हमारी ब्यास रिवर जो है मंडी से कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर लेती है। ये फ्रेंड्स आप ध्यान रखें, संदोल, संदोल के पास से हमारी ब्यास रिवर जो है कांगड़ा में अब एंटर कर जाती है। अब हम फ्रेंड्स कांगड़ा में पहुंच चुके हैं। पोंग डैम ऑल्सो नोन एज महाराणा प्रताप सागर जो है ब्यास रिवर के ऊपर बनाया गया था इन 1974। तो पोंग डैम जो है हमारा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में रहता है। यहाँ से संदोल से आगे हम दोबारा वेस्ट की तरफ मूव करें तो ये रहता है हमारा पोंग डैम, जिसे महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, पोंग डैम इज डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल, इंटरनेशनल होना था यहाँ पर, इंटरनेशनल वेटलैंड साइट बाय रामसर कन्वेंशन ऑफ 1971। 1971 में जो रामसर कन्वेंशन जो रही, ये जो हमारी सिटी रहती है रामसर सिटी रहती है ईरान में। तो रामसर कन्वेंशन जो 1971 में हुई उसके तहत जो पोंग डैम को जो है इंटरनेशनल वेटलैंड साइट डिक्लेयर किया गया है। अंडर रामसर कन्वेंशन 26 जो है इंटरनेशनल इंटरनेशनल वेटलैंड साइट जो है डिक्लेयर की गई थी इंडिया में। और फ्रेंड्स ये भी आप ध्यान रखें, जो देहरा विलेज था कांगड़ा का, वो जो है पोंग डैम बनने के कारण जो उसमें जो है डूब गया था। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, देहरा विलेज जो रहता है कांगड़ा का वो पोंग डैम बनने के कारण उसमें जो है डूब गया था। और ये जो क्वेश्चन रहता है अभी बार एचएस प्रीलिम्स 2017 में क्वेश्चन आया था, हाउ मेनी इंटरनेशनल वेटलैंड साइट्स आर डिक्लेयर्ड इन इंडिया बाय रामसर कन्वेंशन। तो ये जो है 26 इंटरनेशनल वेटलैंड साइट जो डिक्लेयर की गई थी अंडर रामसर कन्वेंशन ऑफ इंडिया। थोड़ा सा फ्रेंड्स मैं आपको इस मैप में बताना चाहूंगा। ये रहा मंडी, और फ्रेंड्स ये रहा कांगड़ा, और ये रहता है हमीरपुर। तो कांगड़ा और हमीरपुर के बाउंड्री पे जो है ब्यास रिवर जो है फ्लो करती है बहुत सी जगहों पे। और सुजानपुर जो है ब्यास रिवर के ही बैंक पे रहता है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। और ये रहा आपका महाराणा प्रताप सागर। और फ्रेंड्स लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम मिर्थल,
मिर्थल के पास से जो है ब्यास रिवर जो है एंटर कर जाती है पंजाब में। तो मिर्थल से जो है ब्यास रिवर जो है पंजाब में एंटर कर जाती है। फ्रेंड्स ये रही हमारी ब्यास रिवर। यहाँ पर रहता है आपका महाराणा प्रताप सागर। यहाँ से आगे जब हम चलें तो जब आप फ्रेंड्स मैप में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक साइड आपको हिमाचल प्रदेश नजर आएगा, एक तरफ पंजाब नजर आएगा। अब इनके बॉर्डर पे, हमारे बॉर्डर पे जो है पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे सतलुज रिवर मूव करेगी थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट होते हुए यहाँ से। और जब आप यहाँ पर ऐसे बॉर्डर पे ट्रेवल करते हुए ब्यास रिवर जब आप यहाँ पर जाएंगे, ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं रहा हिमाचल और पंजाब का बॉर्डर। तो यहीं पर आपका विलेज पड़ता है मिर्थल। तो मिर्थल से जो है आपके ब्यास रिवर पंजाब में एंटर कर, ये रहता है फ्रेंड्स आपका मिर्थल, ये रहते हैं हिमाचल और पंजाब। तो मिर्थल के पास से ये यहाँ पर आपकी ब्यास रिवर जो है अब पंजाब में एंटर कर चुकी है। अब फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं पंजाब में। इसके बाद हम दोबारा साउथ की तरफ जाएं तो यहाँ पर आप देखेंगे सतलुज रिवर का जो है संगम रहता है ब्यास रिवर के साथ। और यहाँ पर बोलते हैं फ्रेंड्स इसको हम हरिकापट्टनम। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं हम हरिपट्टी रोड, तो इसी से यहाँ पर हरिपट्टनम बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर सतलुज रिवर जो आपके ब्यास रिवर के साथ मिल जाती है। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे डिफरेंट नेम्स। इस सेक्शन से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन ये रहता है। तो जो संस्कृत जो नेम रहता है चिनाब रिवर का वो जो है चंद्रभागा रहता है। चंद्रभागा जो है चिनाब रिवर का जो है संस्कृत नेम रहता है। ये इसलिए रहता है बिकॉज जो हमारी चिनाब रिवर है वो चंद्रा और भागा रिवर के मिलने से बनती है। इसे हम आगे देखेंगे। वैदिक नेम जो है अस्किनी रहता है। तो ध्यान रखें फ्रेंड्स, संस्कृत नेम जो है चंद्रभागा है, वैदिक नेम जो है अस्किनी है। ग्रीक नेम, आजकल ग्रीक नेम से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एचएस प्रीलिम्स में सतलुज रिवर का ग्रीक नेम से पूछा गया था 2017 में। तो ग्रीक नेम से भी आप ध्यान रखें। एसिसिनीज और एसिन साइंस जो है इसका जो है ग्रीक नेम रहता है। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है, आप इसको प्रोनाउंशिएट कर लें ढंग से। तो ध्यान रखें फ्रेंड्स, एसिसिनीज और एकेनाइसिन्स जो है इसका ग्रीक नेम रहता है चिनाब रिवर का। सोर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट सोर्स जो रहता है चिनाब रिवर का, चिनाब रिवर जो कि चंद्रभागा रिवर रहती है, इज फाउंड बाय द ज्वाइनिंग ऑफ चंद्रा एंड भागा रिवर एट तांदी। तो तांदी में जो है चंद्रा और भागा रिवर के मिलने से हमारे चिनाब रिवर का जो है निर्माण रहता है। तो हम अब सोर्स देखेंगे चंद्रा और भागा रिवर का। जो चंद्रा रिवर रहती है वो ओरिजिनेट करती है फ्रॉम बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर एंड ऑल्सो फीड्स बाय चंद्रताल लेक। तो चंद्रा रिवर का जो सोर्स रहता है वो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर रहता है और ये ऑल्सो फीड होती है आपकी चंद्रताल लेक से भी। चंद्रताल लेक जो है हमारे स्पीति वैली में रहती है। आइए फ्रेंड्स इसको एक बार मैप में देख लेते हैं। ये आप हिमाचल प्रदेश का मैप देख पा रहे हैं, इसे मैं जूम कर देता हूँ। ये मैं बार बार बताता रहता हूँ फ्रेंड्स आपको। ये रही स्पीति वैली, लिंगती वैली, ये सारी की सारी लाहौल स्पीति में रहती है। डन कर लेके आप देख सकते हैं हमारा जो मेन फोकस रहेगा जो रहेगा चिनाब रिवर के ऊपर। तो ये रहा बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर और इस बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर से ये आप देख सकते हैं ये रही आपकी चंद्रा रिवर। तो ये बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर से ये जो है फीड अप होती है और इसी के ही पास में यहाँ पर रहती है आपकी चंद्रताल लेक। ये रही आपकी ये रही आपकी चंद्रताल लेक जो कि आपकी सोर्स रहती है चंद्रा रिवर की। चंद्रताल लेक की जो एल्टीट्यूड रहती है वो 4270 मीटर रहती है और यह बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, चंद्रताल और बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर के द्वारा जो है हमारी चिनाब रिवर का जो है निर्माण होता है। और ये रही आपकी सॉरी फ्रेंड्स, चंद्रताल और बड़ा शिगड़ी जो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर और ये जो चंद्रताल लेक रहती है इनके द्वारा जो है चंद्रा रिवर का जो है निर्माण होता है। ये रही आपकी चंद्रा रिवर। अगर मैप देख रहे हैं तो इस पर नजर डाल लें। हामटा पास जो आपका कुल्लू और लाहौल स्पीति के बीच में रहता है। और ध्यान रखें फ्रेंड्स, चंद्रताल लेक और बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर के द्वारा जो हमारी
चंद्रा रिवर का निर्माण रहता है। और बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर जो हमारे हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर रहता है, जो कि लाहौल स्पीति में रहता है। भागा रिवर, भागा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम बारालचा, बारालचा दर्रे से ये निकलती है एंड ऑल्सो फीड्स बाय सूरजताल लेक। तो आइए फ्रेंड्स, बारालचा जो दर्रा रहता है उसको मैप में देख लेते हैं और सूरजताल को भी मैप में देख लेते हैं। थोड़ा सा जूम बैक कर देता हूँ मैं, यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ये रहा बारालचा दर्रा, और इसकी जो एल्टीट्यूड रहती है वो जो है 4830 मीटर रहती है। एल्टीट्यूड भी थोड़ा ध्यान में रखें, कई बार इनकी एल्टीट्यूड भी पूछ लेती है, दी जाती है दर्रों की। तो बारालचा दर्रे की जो एल्टीट्यूड रहती है वो 4830 मीटर रहती है, और इसके पास रहती है आपकी सूरजताल लेक। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भी सूरजताल और चंद्रताल लेक किस डिस्ट्रिक्ट में, तो ये हमारी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में रहती है, और इनके द्वारा निर्माण होता है भागा रिवर का। तो ये रही आपकी भागा रिवर। अब मैं थोड़ा सा जूम बैक करता हूँ, और ये जो आपकी चंद्रा, या अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं, ये जो आपकी चंद्रा और भागा रिवर रहती हैं जो आपकी तांडी में जाके मिलती हैं। तांदी में जो है आपकी चंद्रा और भागा रिवर जो है मिलती है। ये रहा तांदी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है तांदी, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रा और भागा रिवर कहाँ मिलती है, तो ये जो है तांदी में मिलती है। और इसके आगे ये जो है फिर चंद्रभागा रिवर का निर्माण करती हैं, जिसे हम चिनाब रिवर भी बोलते हैं। और फ्रेंड्स, ये रहा उदयपुर, यहाँ पर मयाल नाला जो है आके मिलता है आपके चिनाब रिवर में। इसको हम बाद में आगे जाके डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारा, जर्नी इन हिमाचल प्रदेश। चिनाब रिवर कवर्स 122 किलोमीटर। चिनाब रिवर जो है 122 किलोमीटर जो है हिमाचल प्रदेश में कवर करती है। इट कवर्स ओनली 2 डिस्ट्रिक्ट, और ये जो है हिमाचल प्रदेश की सिर्फ और सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है, और ये आपकी लाहौल स्पीति और चंबा। और एक चीज मैं इसमें मेंशन करना भूल गया फ्रेंड्स, ये जो है नॉर्थन मोस्ट रिवर है, नॉर्थ सबसे ज्यादा नॉर्थ में ये ओरिजिनेट होती है, और उसके बाद ये जो है चंबा से होते हुए ये जो है जे में चली जाती है। और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, जल घनत्व के हिसाब से ये जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। तो ध्यान रखें फ्रेंड्स, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम या जल घनत्व के हिसाब से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो नदी है वो चिनाब रिवर रहती है। इट एंटर्स पांगी वैली ऑफ चंबा नियर रिहुंद, या तो रिहुंद और भुजिंद दोनों ही लगते लगते ये प्लेसेस रहते हैं। तो कोई भी आपको वहां पर ऑप्शन में हो सकता है, तो दोनों ही ऑप्शन सही रहेंगे। रिहुंद और भुजिंद गांव से जो ये जो है चंबा की पांगी वैली में जो एंटर कर जाती है। फ्रॉम संसारी नाला ऑफ चंबा, चंबा के संसारी नाला से जो है चिनाब रिवर जो है जे एंड के जम्मू एंड कश्मीर में एंटर कर जाती है। तो कई बार क्वेश्चन संसारी नाला से ही पूछ लिया जाता है, संसारी नाला ये जो प्लेस रहता है ये कहाँ रहता है, तो संसारी नाला जो है चंबा में रहता है। संसारी नाला से जो है ये जो है एंटर कर जाती है जे एंड के में। थोड़ा मैप पर दोबारा नजर डाल देते हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखें, पतन वैली, लाहौल वैली, स्पीति वैली, लिंगती वैली, ये सब की सब आपकी लाहौल स्पीति में रहती है। ये देखिए, ये रहा आपका मियार नाला, और ये रहा आपका उदयपुर। तो जो मियार नाला है वो जो है चिनाब रिवर को जो है उदयपुर में ज्वाइन करेगा। इससे भी क्वेश्चन फ्यूचर में कभी पूछा जा सकता है, जो मियार नाला रहता है वो चिनाब रिवर को कहाँ ज्वाइन करता है, तो उदयपुर के पास जो है मियार नाला जो है आपके चिनाब रिवर को ज्वाइन करता है। नीलकंठ लेक भी हमारे लाहौल स्पीति में रहती है। और यहाँ से फिर रिहुंद और भुजिंद के पास से हमारी जो चिनाब रिवर रहती है वो जो एंटर कर जाती है चंबा में। ये रहता है चंबा, और चंबा की पांगी वैली, और यहाँ से संसारी नाला के पास से जो है हमारी जो चिनाब रिवर रहती है ये जो है जे एंड के में एंटर कर जाती है, जो जे एंड के आ जाता है यहाँ से। चिनाब नदी के साथ जो है मैदानी क्षेत्रों में कई कहानियां भी प्रचलित रहती हैं। प्रेमी जोड़े सोनी मेहबाल की याद में जो है लोग जो है इसे आशंका का दरिया भी कहते हैं। तो पूछा जा सकता है भी अशका का दर्रा जो है किस, अशका का दरिया किसे कहते हैं, तो ये भी चिनाब रिवर को कहते हैं। फेमस जो ट्रिब्यूटरीज रहती हैं चिनाब रिवर की वो जो है मियार नाला रहता है। मियार नाला के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स। ये जो है लाहौल स्पीति में बहता है, और ये जो है उदयपुर में चिनाब के साथ मीट करता है। और आई थिंक इससे फ्यूचर में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, बिकॉज जिस हिसाब से कंपटीशन लेवल बढ़ता जा रहा है, तो पूछा जा सकता है भी मियार नाला जो है चिनाब रिवर को कहाँ ज्वाइन करता है, तो उदयपुर में ज्वाइन करता है। और मियार नाला कहाँ फ्लो करता है, ये जो है लाहौल स्पीति में जो फ्लो करता है।
और साइचर जो नाला रहता है, इन पांगी वैली जो है इसकी फेमस जो है ट्रिब्यूटरीज रहती है चिनाब रिवर की। और रिवर चिनाब जो रहती है फाइनली ज्वाइंस कर लेती है सतलुज को इन पाकिस्तान, विच फाइनली ज्वाइंस इंडस रिवर। ये मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। ये रही आपकी चिनाब रिवर, बारालाचा पास से निकलती है और ये जो है बाद में सतलुज को ज्वाइन कर देती है और पंचनाद का ये निर्माण करती है, जो कि फाइनली मिठानकोट के पास जो है इंडस रिवर में मिल जाते हैं और इंडस रिवर फाइनली ड्रेन कर जाती है आपकी अराबियन सी में। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं स्वान रिवर के बारे में। स्वान रिवर फ्रेंड्स ध्यान रखें, स्वान रिवर जो आपकी उन्ना डिस्ट्रिक्ट में रहती है। स्वान रिवर जो है फ्लोज करती है उन्ना डिस्ट्रिक्ट में और इसको जो है जाना जाता है रिवर ऑफ सोरो इन उन्ना। ये डिवाइड करती है उन्ना डिस्ट्रिक्ट को टू पार्ट्स में और जो मेन जो ट्रिब्यूटरीज रहती है स्वान रिवर की वो रहती है मालाहत खड, ताके वाली खड, हुन खड, सुनकल वाली खड, अम्ब वाली खड। और जो एंशियंट जो नेम रहता है स्वान रिवर का वो जो है सोमभद्रा जो है रहता है एंशियंट नेम। ध्यान रखें फ्रेंड्स, जो पुराना प्राचीन जो नेम रहता है स्वान रिवर का जो है एंशियंट सोमभद्रा रहता है। एक बार थोड़ा सा स्वान रिवर को मैप में देख लेते हैं। ये रहा हमारा सिरमौर, साउथ मोस्ट जो हमारी ये डिस्ट्रिक्ट रहती है। सिरमौर से हम ऊपर जाते हैं सोलन की तरफ, सोलन से ऊपर ही आता है हमारे पास उन्ना। और ये रही हमारी स्वान रिवर। और ये आप देख सकते हैं स्वान रिवर को जो है ये टू पार्ट्स में जो है डिवाइड कर रही है। तो ध्यान रखें फ्रेंड्स, स्वान रिवर जो है हमारी उन्ना डिस्ट्रिक्ट में जो है रहती है। रावी रिवर, वन ऑफ द मेजर रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। सो लेट अस बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंट नेम्स ऑफ रावी रिवर। तो जो संस्कृत नेम रहता है रावी रिवर का, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जामिनेशन पूछा जाता है, इज इरावती। इरावती इज संस्कृत नेम ऑफ रावी रिवर। वैदिक नेम ऑफ रावी रिवर इज परुषणी। कंफ्यूज मत कर देना इनको। जो संस्कृत नेम है इट इज इरावती एंड दैट इज वैदिक नेम इज परुषणी। ग्रीक नेम ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रीक नेम जो है हाइड्रेस्टर या हाइड्रेट्स जो है रहता है रावी रिवर का। ध्यान रखना फ्रेंड्स, हेसिड्रस जो है ग्रीक नेम रहता है सतलुज का। इनमें कंफ्यूजन मत कर देना आप पैदा। हाइफेसिस जो है ग्रीक नेम रहता है ब्यास का। और ये जो हाइड्रेस्टर और हाइड्रेट्स ये जो है ग्रीक नेम रहता है हमारे रावी रिवर का। तो इन तीनों नेम को आप रिमाइंड अप कर लें। संस्कृत नेम इज इरावती, वैदिक नेम इज परुषणी एंड ग्रीक नेम इज हाइड्रेस्टर या हाइड्रेट्स। ज्यादातर क्वेश्चन आने की संभावना यहीं से होती है। सोर्स जो रहता है रावी रिवर का, रावी रिवर जो ओरिजिनेट करती है बड़ा भंगाल से। बड़ा भंगाल जो हमारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में रहता है। फ्रॉम ये जो है धौलाधर माउंटेन रेंज से जो है निकलती है। और टू जो मेन जो ग्लेशियर्स रहते हैं जो कि सोर्स रहते हैं रावी रिवर के या जो फीड करते हैं रावी रिवर को, उसमें मेन आता है भादल एंड दूसरा आता है तांतगिरी। ये तांतगुरी ये ब्लोखरा में दिया हुआ है, द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश। फ्रेंड्स आई कंसीडर्ड टू बुक्स एंड आल्सो फ्रॉम इंटरनेट इंक्लूडिंग द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश जगमोहन ब्लोखरा, सो इट इज प्योरली ऑथेंटिक। तो तांतगिरी और भादल जो है टू ग्लेशियर्स रहते हैं जो कि फीड करते हैं हमारे रावी रिवर को। भादल जो ग्लेशियर रहता है यहाँ से एक भादल जो है खड्ड निकलती है और तांतोगिरी से जो है एक खड्ड निकलती है जो कि तांतगिरी जो है खड्ड रहती है जो कि ट्रिब्यूटरी रहती है हमारी रावी रिवर की, जो बाद में अल्टीमेटली मिलके जो है रावी रिवर का जो है निर्माण करते हैं। एक बार जो है बड़ा बंगाल को मैप में देख लेते हैं। तो ये आप हिमाचल प्रदेश का मैप देख पा रहे हैं, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। हमारे साउथ में यहाँ पर जो है सिरमौर रहता है, सिरमौर, फिर यहाँ पर जो है सोलन रहता है। थोड़ा सा हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे, ये रहा मंडी और ये रहा हमारा धर्मशाला, ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट रहती है। यहाँ पर अगर आप जूम करें तो ये आप देख पा रहे हैं बड़ा बंगाल, और बड़ा बंगाल से जो है रावी रिवर निकलती है। और ये आप अपने स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं रावी रिवर जो कि चंबा को जो है यहाँ से निकलती है। जर्नी ऑफ रावी रिवर इन हिमाचल प्रदेश। तो रावी रिवर कवर्स करती है डिस्टेंस ऑफ 158 किलोमीटर इन हिमाचल प्रदेश। तो ये भी फ्रेंड्स आप रिमाइंड कर लें, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो
रावी रिवर जो है 158 किलोमीटर जो है कवर करती है हिमाचल प्रदेश में। प्रीवियस वीडियोस में हमने रिमाइंड किया था जो सतलुज रिवर रहती है ये जो है 320 किलोमीटर जो है हमारे हिमाचल प्रदेश में कवर करती है, और जो ब्यास रहती है ये जो है 256 किलोमीटर जो है हिमाचल प्रदेश में कवर करती है। यमुना और चुनाव के बारे में हम इसके बाद की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और जो रावी रहती है वो जो 158 किलोमीटर जो है हिमाचल प्रदेश में कवर करती है, और सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट्स को जो है रावी रिवर कवर करती है, कांगड़ा एंड चंबा। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट को जो है रावी रिवर कवर करती है, तो दीज आर कांगड़ा एंड चंबा। और इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेस्टर्न मोस्ट रिवर ऑफ एचपी। ये जो है वेस्टर्न मोस्ट जो है रिवर रहती है हमारे एचपी की, तो सबसे ज्यादा पश्चिम में हमारी यही रिवर रहती है हमारी रावी रिवर, वेस्टर्न मोस्ट रिवर। रावी जो है लीव करती है चंबा डिस्ट्रिक्ट को टू एंटर पंजाब फ्रॉम खेड़ी। अब फ्रेंड्स इसमें मेरे को कंफ्यूजन थी, मैप में मैंने खेड़ी को देखा, कुछ मैप्स में खेड़ी मिल रहा है, कुछ में नहीं मिल रहा है, लेकिन खेड़ी जो है 2-3 जगह हिमाचल में पाया जाता है, और ऐसा है नहीं है कि ये बिल्कुल बॉर्डर पे मिलता है। अगर आपको ये किसी अच्छे से मैप में मिलता है तो उसका लिंक आप कमेंट बॉक्स में बताइए, लेकिन कंफर्म है, 2 बुक से मैंने कंफर्म किया, जो रावी रिवर है वो जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट से जो है पंजाब में जो है खेड़ी से ही एंटर करती है। वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश जो जगमोहन बलोखरा जी की रहती है उसमें भी ये खेड़ी दिया गया है, तो आप इसको खेड़ी लेके ही चलें, बिकॉज द बुक्स आई कंफर्म आर वेरी ऑथेंटिक। फेमस जो ट्रिब्यूटरीज रहती है रावी रिवर की, इट इज चिरिचिंद नाला, बुदिल, फिर तुंधान, शाहो, बैरा, फिर बादल, श्यूल। श्यूल ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ राबी, बैरा, फिर तांतगिरी। और कुछ एक जो फेमस प्लेसेस रहते हैं रावी रिवर के किनारे वो रहता है भरमौर, माधोपुर और चंबा। थोड़ा सा फ्रेंड्स रावी रिवर को जो है थोड़ा मैप में देख लेते हैं। तो ये हमारा एक वर्ल्ड मैप रहता है, ये हमारा प्यारा भारत, इसमें अपने हिमाचल प्रदेश की तरफ मूव करते हैं। ये रहा मंडी, ये रहा पालमपुर, ये इधर ही हमारी धौलाधार रेंज ऑफ एचपी। तो धौलाधार रेंज में यहाँ से यहाँ पर पड़ता है हमारा बड़ा बंगाल। तो ये रही हमारी रावी रिवर, आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये रही रावी रिवर। तो इस हिसाब से रावी रिवर हमारी वेस्टर्न मोस्ट रहती है और वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। जो हम रावी रिवर पर चलते हैं वेस्ट की तरफ, तो बहुत सी ट्रिब्यूटरीज इसमें आके मिलती हैं। ये रहा फ्रेंड्स चंबा, जो कि रावी रिवर के बैंक पे रहता है, राइट बैंक पे रहा सरोल। फ्रेंड्स ये रहा चंबा, जो कि रावी रिवर के राइट बैंक में रहता है, और यहीं पे रहता है हमारा सरोल, जहाँ पर जो हमारे शिप ब्रीडिंग फार्म जो है रहता है। तो ये भी आप रिमाइंड रखें, 4 हमारे शिप ब्रीडिंग फार्म रहते हैं, जिसमें एक जो है चंबा के सरोल में रहता है, एक ताल हमीरपुर में रहता है, एक ज्योरी शिमला में, और एक करछम किन्नौर में जो है रहता है। देन आफ्टर चमेरा हाइडल प्रोजेक्ट जो है रावी रिवर के ऊपर बनाया गया, जिसमें फेज फर्स्ट में जो है उसके द्वारा जो 540 मेगावाट बिजली तैयार की गई है, फेज सेकंड में 300 मेगावाट, और फेज थर्ड जो कि आजकल चला उसमें 231 मेगावाट उसके द्वारा बिजली तैयार की जा रही है। चमेरा डैम को एक बार मैप में देख लेते हैं। तो इस हिसाब से रावी रिवर आगे जाके जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये रहा आपका चमेरा रिजर्वर, ये रहा चमेरा डैम। इन पाकिस्तान इट मीट्स विद चिनाब। अल्टीमेटली जो है हमारी जो रावी रिवर है वो जो है चिनाब में मिल जाती है एट त्रिमू। ये आप मैप देख सकते हैं, मैप में ये रही आपकी रावी रिवर, और ये चिनाब रिवर, और ये जो है त्रिमू में जो आपस में मिल जा रही है, जो कि अल्टीमेटली बाद में मिठानकोट में जो इंडस रिवर मिल जाएगी, जो और अल्टीमेटली इंडस रिवर जो आपकी अराबियन सी में जो है गिर जाती है, फॉल। स्क्रीन के सामने जो है इंडस रिवर सिस्टम का एक मैप देख पा रहे हैं यहाँ पर आप, ये फ्रेंड्स ये देख पा रहे हैं आप सतलुज रिवर, फिर ब्यास रिवर। ब्यास जो है सतलुज को जो है अल्टीमेटली ज्वाइन कर जाती है, और ये जो है रिवर्स रहती हैं 5 मेजर रिवर इसमें रहती है, सतलुज, रावी, चिनाब, झिलम और इंडस। तो इंडस वैली इंडस रिवर ट्रीटी जो हुई थी 1960 में, जिसे जवाहरलाल नेहरू जी ने साइन किया था, उसके तहत इंडिया जो है सतलुज, ब्यास और रावी का ही पानी यूज कर सकता है। ध्यान रखें जो नीचे की जो 3 नदियां होगी उनका पानी जो है इंडिया यूज कर सकता है, और जो ऊपर की 3 है चिनाब, झेलम और इंडस, इनका पानी जो है पाकिस्तान यूज करता है। और मिठानकोट के पास जो है
ये सब जो है इंडस रिवर में जो है मिल जाती हैं, जो कि फाइनली जो है अरेबियन सी में गिरती है। अगर फ्रेंड्स आपको कहीं क्वेश्चन आ जाता है अभी सतलुज रिवर जो है अरेबियन सी में गिरती है, तो वो स्टेटमेंट जो है गलत रहेगी, क्योंकि ये सब रिवर जो है सतलुज, रावी, चिनाब जो है मिलकर एक पंजनाद रिवर बनाते हैं सबसे पहले। और पंजनाद रिवर किसको ज्वाइन करती है? इंडस को। तो सतलुज रिवर भी किसकी ट्रिब्यूटरी हुई? सतलुज रिवर जो है पंजनाद रिवर की क्या है? एक ट्रिब्यूटरी है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम हिमाचल के पर्सपेक्टिव जो है सतलुज रिवर के बारे में डिस्कस करते हैं। सतलुज रिवर जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। डिफरेंट नेम्स जो रहते हैं सतलुज रिवर के, जैसे अगर एचएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जो है सतलुज का ग्रीक नेम पूछ लिया गया था, तो फ्रेंड्स आप हर एक नाम इसमें याद रखें। तो जो संस्कृत नेम है सतलुज रिवर का वो शतुद्रु है। शतुद्रु जो है हमारे, शतुद्रु इंग्लिश में, शतुद्रु जो है हमारे सतलुज रिवर का क्या है? संस्कृत नेम है। वैदिक नेम जो है शतुद्री रहता है। शतुद्री जो है वैदिक नेम रहता है सतलुज रिवर का। ग्रीक नेम जो रहता है सतलुज रिवर का, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इज हेसिड्रोज या हेसिड्रोज जो है सतलुज रिवर का जो है ग्रीक नेम रहता है। और तिब्बतियन नेम जो है लैंकिन जेनबो रहता है। लैंकिन जेनबो, लैंकिन जेनबो इज द तिब्बतियन नेम ऑफ सतलुज रिवर। सोर्स क्या है सतलुज रिवर का? सोर्स जो है सतलुज रिवर का लेक रक्सताल रहती है, या रक्सताल झील, जिसका तिब्बतीय नेम जो है लेंगको है। लेंगको ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। रक्सताल जो लेक रहती है उसका जो है तिब्बतीय नेम जो है लेंगाको है इन तिब्बत, जो कि हमारे वेस्ट ऑफ मानसरोवर लेक के रहती है। और मानसरोवर लेक का जो तिब्बतीय नेम इज मपाम युमको। मपाम युमको जो है मानसरोवर लेक का जो है तिब्बतीय नेम रहता है। ये फ्रेंड्स आप अपनी स्क्रीन के सामने जो है सैटेलाइट इमेज देख पा रहे हैं। ये जो हमारी रक्सताल लेक रहती है और ये जो है मानसरोवर लेक रहती है। रक्सताल लेक के जो है नियरली 4 किलोमीटर ईस्ट में जो है मानसरोवर लेक जो रहती है। और फ्रेंड्स ऐसा माना जाता है भी ये जो है कनेक्टेड है, हो सकता है ये अंडरग्राउंड कनेक्टेड हो, इनका वाटर आपस में एक्सचेंज होता है। एक बार फ्रेंड्स इसको गूगल मैप में देख लेते हैं। फ्रेंड्स ये आप हिमाचल प्रदेश को गूगल मैप में देख पा रहे हैं। ये रहा मनाली। मनाली से यहाँ पर आता है आपका नाको। अगर मैं इसको थोड़ा सा और जूम करूं तो ये रही आपकी सतलुज रिवर, और ये आती है आपकी लैंकिन जेंगबो। लैंकिन जेंगबो जो कि तिब्बतियन नेम रहता है सतलुज रिवर का। अगर आप फ्रेंड्स मैप में मूव करें ईस्ट की तरफ, अगर आप ईस्ट की तरफ मूव करें फ्रेंड्स, तो आप यहाँ से रिवर को फॉलो करते हुए यहाँ पर पहुंचोगे। ये रही आपकी लेंगा को, जो कि आपके रक्सताल लेक का जो है तिब्बतीय नेम रहता है। और इसी के साथ में हमारे पास रहती है मानसरोवर लेक, जिसका जो है तिब्बतीय नेम जो है मपाम युमको रहता है। तो फ्रेंड्स ये आप ध्यान रखें, यहाँ से जो है आपकी सतलुज रिवर ओरिजिनेट होती है, जिसका जो है लैंकिन जैनबो जो है जिसका तिब्बतीय नेम रहता है। जर्नी ऑफ सतलुज रिवर इन हिमाचल प्रदेश। तो सतलुज रिवर जो है अबाउट 400 किलोमीटर जो है हमारी तिब्बत में कवर करती है, और उसके बाद ये एंटर करती है किन्नौर में फ्रॉम शिपकीला। फ्रेंड्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। शिपकीला, शिपकी दर्रे से जो है सतलुज रिवर जो है हमारे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो एंटर करती है। तो फ्रेंड्स एक बार इसे भी मैप में देख लेते हैं। ये रहा नाको। नाको के नीचे अगर आप यहाँ पर जूम करें गूगल मैप में, तो ये रही लैंकिन जैनवो, इसके साथ सतलुज रिवर भी लिखा हुआ है। और यहाँ पर रहता है हमारा शिप की दर्रा जो है यहाँ पर रहता है फ्रेंड्स। दूसरे मैप देख, ये फ्रेंड्स आप अपने स्क्रीन के सामने हिमाचल प्रदेश का मैप देख पा रहे हैं। इसे मैं फ्रेंड्स मूव कर देता हूँ, जूम कर लेता हूँ आपके लिए। तो ये आप फ्रेंड, मेरा तिब्बत यहाँ जैसे, ये रहा फ्रेंड्स शिप किला, शिप की दर्रा।
यहाँ से हमारी सतलुज रिवर जो है आपकी जो है एंटर करती है। यहाँ से जो है शिपकिला से सतलुज रिवर एंटर कर जाती है हमारे हिमाचल प्रदेश में। और फ्रेंड्स इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश, कवर अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 320 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रहती है, सिर्फ आप ध्यान रखें अबाउट 320 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है सतलुज रिवर हिमाचल प्रदेश में कवर करती है। एंड फाइनली एंटर्ड इनटू पंजाब फ्रॉम भाखड़ा विलेज, और इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, भाखड़ा विलेज के पास से जो है सतलुज रिवर जो पंजाब में एंटर करती है। फ्रेंड्स इसे हम फ्रेंड्स बाद में मैप में देखेंगे। और बिलासपुर के भाखड़ा विलेज से पंजाब में एंटर करती है। इट कवर 6 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एचपी, किन्नौर, शिमला, मंडी, सोलन, बिलासपुर एंड ऑल्सो स्मॉल पार्ट ऑफ उन्ना को भी ये थोड़ा कवर करती है। और फ्रेंड्स ये भी कई बार पूछा जाता है, फ्लड इन रिवर सतलुज डिवास्टेड। डिवास्टेड का मतलब होता है फ्रेंड्स नष्ट करना। तो जो बाढ़ आई थी सतलुज रिवर में जो है 1762 में आई थी। और फ्रेंड्स आपसे इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि 1762 में जिसमें जो है सतलुज रिवर में बाढ़ आई उसमें बिलासपुर का राजा कौन था? तो उसमें बिलासपुर का राजा जो है देवी चंद था। ध्यान रखें फ्रेंड्स, जब सतलुज रिवर में बाढ़ आई तो बिलासपुर का राजा देवी चंद था। तो इसका आप फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान रखें। टाइम पीरियड आई थिंक इसका 41 टू 78 रहता है। ये फ्रेंड्स आप थोड़ा कंफर्म कर लें, इसमें मेरे को थोड़ा डाउट है, लेकिन देवी चंद कंफर्म है। देवी चंद जो है उस टाइम बिलासपुर का राजा था जिस टाइम जो है सतलुज रिवर में जो है बाढ़ आई थी। स्वान रिवर जो रहती है फ्रेंड्स उन्ना की, ये ज्वाइन करती है सतलुज रिवर को नियर आनंदपुर साहिब, आनंदपुर साहिब गामपुर के नजदीक। तो आनंदपुर साहिब के नजदीक हमारी स्वान रिवर जो कि उन्ना की रहती है इसे ज्वाइन करती है। और तिब्बत की जो पारछू लेक रहती है वो जो है एक मेजर कॉज रहती है, फ्लड जो भी बाढ़ आती है सतलुज में उसका एक मेजर कारण जो है तिब्बत की पारछू रिवर रहती है। फ्रेंड्स आप अपनी स्क्रीन के सामने गूगल मैप देख पा रहे हैं। मैं हिमाचल प्रदेश को थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ इसके थोड़े साउथ में रही गोविंद सागर लेक जो कि बिलासपुर में बनी हुई है, हम बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो नियर आनंदपुर साहिब जो है फ्रेंड्स ये रही सतलुज रिवर, और ये आप देख पा रहे हैं इसमें एक ट्रिब्यूटरी यहाँ से ज्वाइन कर रही है, आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं। अगर आप इस ट्रिब्यूटरी के ऊपर मूव करें और इसको थोड़ा जूम करें तो ये फ्रेंड्स आप ये देखेंगे स्वान रिवर। तो स्वान रिवर जो है सतलुज रिवर को जो है नियर जो है अगामपुर और आनंदपुर साहिब जो है नियर आनंदपुर साहिब जो है ज्वाइन करती है। और फ्रेंड्स हम डिस्कस करते हैं सतलुज इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। तो फ्रेंड्स ध्यान रखें मेजर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस सेक्शन से इसके बारे में पूछे जाते हैं सतलुज रिवर के बारे में। तो ये भी फ्रेंड्स आप ध्यान रखें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। सतलुज नदी को जो है किन्नौर में लड़छेन खंबा, जिसका मतलब हस्तमुखी होता है, जड़ती सुवर्ण नदी, मुखसड़ सड़पो सोमोद्रड नाम से भी जाना जाता है। ये जो एंटर करती है शिपकिला से इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सतलुज रिवर मीट स्पीति रिवर जो कि इसकी ट्रिब्यूटरी रहती है एट खाप। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, सतलुज रिवर जो है स्पीति रिवर को खाप के पास ज्वाइन करती है। आइए फ्रेंड्स इसको भी मैप में देख लेते हैं। ये फ्रेंड्स आप अपनी स्क्रीन के सामने जो है हिमाचल प्रदेश का मैप देख गूगल मैप देख पा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश को मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये रहा लाहौल स्पीति में ताबो, नाको के पास थोड़ा जूम करेंगे तो ये रही आपकी सतलुज रिवर, और ये रहा फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन के सामने खाब। थोड़ा और जूम करेंगे तो ये रही फ्रेंड्स आपकी स्पीति रिवर, और स्पीति रिवर जो है खाब के पास जो आपके सतलुज रिवर को जो है ज्वाइन करती। तो फ्रेंड्स ध्यान रखें सतलुज रिवर ज्वाइन स्पीति रिवर एट खाब। इस मैप को भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ। ये रहा फ्रेंड्स शिपकिला, और शिपकिला से थोड़े आगे ये रही आपकी आपका खाब, और ये रही आपकी स्पीति रिवर। तो स्पीति और सतलुज रिवर आपस में ज्वाइन होती हैं खाब के पास। और फ्रेंड्स ध्यान रखें स्पीति रिवर भी आपकी तिब्बत से ही निकलती है। और फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे ट्रिब्यूटरी क्या होती है। तो फ्रेंड्स ट्रिब्यूटरी हम ऐसी नदी को कहते हैं जो किसी रिवर में पानी लेके आती है। अगर फ्रेंड्स कोई नदी किसी नदी में पानी छोड़ती है, पानी लेके आती है, तो उसे ट्रिब्यूटरी कहते हैं। अगर मान लीजिए
ऐसे कोई आपकी रिवर जा रही है ना, और कोई रिवर इससे पानी ले जाए, ये मान लीजिए आपकी कोई रिवर है, इससे कोई रिवर पानी ले जा रही है, तो इसको हम ट्रिब्यूटरी नहीं, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा सा आप डिफरेंस याद रखें। तो फ्रेंड्स एक बार फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं जो कि एग्जामिनेशन पूछी जा सकती है। स्पीति रिवर नोन एज जागोंग वोपुड़ा, जागोंग वोपुड़ा इन तिब्बत। तो जागोंग वोपुड़ा के नाम से तिब्बत में जो है स्पीति रिवर को जाना जाता है। उसका नेक्स्ट फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, सतलुज रिवर मीट बास्पा रिवर एट करछम। तो ये भी फ्रेंड्स बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। सतलुज रिवर मीट करती है बास्पा रिवर को एट करछम। एक बार इसे मैप में देख लेते हैं। हम कहाँ खाब तक हम पहुंच चुके हैं फ्रेंड्स। यहाँ आप खाब को अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं, जहाँ पर स्पीति और सतलुज रिवर जो है आपस में ज्वाइन होती है। इसके बाद फ्रेंड्स जैसे आपकी सतलुज रिवर नॉर्थ की सॉरी साउथ की तरफ फ्लो होती है। थोड़ा सा फ्रेंड्स आपको मैप की जर्नी करा रहा हूँ मैं। ये रहा फ्रेंड्स आपका करछम, अगर आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं करछम, और करछम में निचली तरफ से एक नदी आ रही है, इसमें जूम करूंगा, दिस बास्पा रिवर। फ्रेंड्स आप अपनी स्क्रीन के सामने बास्पा रिवर देख पा रहे हैं। तो ये जो बास्पा रिवर है, ये देखिए फ्रेंड्स बास्पा नदी, बास्पा रिवर ये ज्वाइन करती है सतलुज रिवर को एट करछम। ये रहा फ्रेंड्स आपका करछम, तो करछम के पास ज्वाइन करती है। इस मैप में भी देख लेते हैं फ्रेंड्स, आपके लिए मैं जूम कर देता हूँ। ये रहा फ्रेंड्स आपका खाब, खाब से नीचे यहाँ पर रहता है आपका करछम। तो फ्रेंड्स ध्यान रखें, करछम में जो है बास्पा और सतलुज रिवर का क्या है, संगम रहता है। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर दिया हुआ है बास्पा रिवर, जो कि अल्टीमेटली करछम के पास जो है सतलुज रिवर के साथ ज्वाइन कर जाती है। एशियाज लार्जेस्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट जो रहता है सतलुज रिवर के ऊपर रहता है, जिसको नाथपा जाखड़ी के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड्स ध्यान रखें, इनकी जो कैपेसिटी रहती है, जो जनरेशन कैपेसिटी रहती है, ये जो इसकी 1500 मेगावाट रहती है। ये भी आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और प्रोजेक्ट जो है फंडेड रहता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, और 2400 करोड़ इसको बनाने के लिए कॉस्ट लगा था। करछम बांगतू जो कि 1000 मेगावाट की हमारी विद्युत परियोजना रहती है, ये भी आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में रहती है और सतलुज रिवर के ऊपर रहती है। और सोरंग जो कि 100 मेगावाट की रहती है, ये भी आपकी सतलुज रिवर पर रहती है। और फ्रेंड्स इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम चोरा, चोरा विलेज ऑफ किन्नौर, चोरा विलेज ऑफ किन्नौर से जो है सतलुज रिवर एंटर कर जाती है शिमला डिस्ट्रिक्ट को। फ्रेंड्स करछम हमने ऑलरेडी मैप में देख लिया फ्रेंड्स। थोड़ा सा इसमें वेस्ट की तरफ मूव करेंगे। वेस्ट की तरफ मूव करने पर फ्रेंड्स ये पहुंच गए हम, ये रही आपकी नाथपा, जहां पर जो है हमारी नाथपा जाखड़ी जो है हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट रहता है 1500 मेगावाट का। अब फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं शिमला में, तो सतलुज इन शिमला। तो नोगली खड जो है ज्वाइन कर सकती है सतलुज को एट नोगली। तो फ्रेंड्स आइए नोगली को भी मैप में देख लेते हैं। फ्रेंड्स इसी प्रकार जब हम वेस्ट की तरफ कंटिन्यू मूव करेंगे, ये रहा फ्रेंड्स आपका नोगली, ये रहा फ्रेंड्स नोगली। तो नोगली के पास ये जो ट्रिब्यूटरी आपको नजर आ रही है ना फ्रेंड्स, इट इज नोगली खड। नोगली खड जो है नोगली के पास जो सतलुज रिवर को ज्वाइन करेगी। देन आफ्टर कुरपान खड ज्वाइंस सतलुज रिवर एट दूतनगर। तो दूतनगर में जो है कुरपान खड जो है इसको ज्वाइन करती है। तो आइए फ्रेंड्स मूव करते हैं। फ्रेंड्स सो फार मैप में जो हम यहाँ नोगली तक पहुंच चुके हैं, यहाँ से आगे मूव करेंगे फ्रेंड्स। ये रहा फ्रेंड्स आपका दूतनगर। दूतनगर में फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं ना कुरपान खड, कुरपान खड ज्वाइंस करती है सतलुज रिवर को एट दूतनगर। देन आफ्टर ब्रांडली खड एंड बेहरा खड, टू मेजर ट्रिब्यूटरीज रहती हैं फ्रेंड्स सतलुज रिवर की शिमला में, इनको भी आप ध्यान रखें। यहाँ से फ्रेंड्स अगर हम अगेन वेस्ट की तरफ मूव करेंगे, तो ये रहती है फ्रेंड्स आपकी ब्रांदली खड। यहाँ पर ब्रांदली खड सतलुज रिवर में मिल जाएगी। उसका दोबारा हम मूव करेंगे वेस्ट की तरफ।
ये एक और ट्रिब्यूटरी रहती है सतलुज रिवर की। तो फ्रेंड्स मोहली नौला के पास जो है, फ्रेंड्स ध्यान रखें नौला के पास इसमें बहराखड़ मिलती है। ये पहुंच गया मोहाली में। फ्रॉम शिमला सतलुज एंटर्स मंडी डिस्ट्रिक्ट, तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर जाती है फ्रेंड्स, और शिमला और मंडी के बीच में ये बाउंड्री बनाने का काम भी सतलुज रिवर करती है। अमला बिमला जो कि आपकी अपर हिल्स जो रहती हैं करसोग से, वो भी सतलुज रिवर को जो है ज्वाइन करती हैं। अगर आप फ्रेंड्स इस मैप में देखें, ये रहा आपका शिमला, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, तो ये रही आपकी सतलुज रिवर। तो सेंज के पास से सतलुज रिवर जो है मंडी और शिमला के बीच में एक बाउंड्री का काम करती है। फ्रेंड्स आप मैप में देख पा रहे हैं, ये एक बाउंड्री का काम करती है सतलुज और मंडी के बीच में। ये रहा तत्ता पानी। तो करसोग की अपर हिल से जो है ये अमला और बिमला दो ट्रिब्यूटरियां भी सतलुज रिवर को जो है ज्वाइन करती हैं। इसके बाद फ्रेंड्स मंडी और शिमला के बॉर्डर के ऊपर चलने के बाद सतलुज रिवर एंटर कर जाती है बिलासपुर में। भाखड़ा डैम फ्रेंड्स ध्यान रखें एक कंक्रीट ग्रेविटी डैम रहता है। इसके बारे में फ्रेंड्स आप जरूर नेट में सर्च करें, कंक्रीट ग्रेविटी डैम क्या होता है, ये आपके लिए होमवर्क रहता है। जिसकी कंस्ट्रक्शन जो है 1963 में जो है कंप्लीट हो गई थी इन बिलासपुर। बिलासपुर के हिमाचल प्रदेश में ये जो है भाखड़ा डैम रहता है, और इस डैम के कारण जो है गोविंद सागर जो है लेक का निर्माण हुआ था। तो फ्रेंड्स ध्यान रखें 1963 में जो है भाखड़ा डैम का जो है निर्माण कंप्लीट हो गया था, और बहुत सी बिलासपुर में बहुत सी पुरानी बिल्डिंग्स थी, राजाओं के महल थे, मंदिर थे, मुरली मनोहर जी का मंदिर था, वो सब जो है इस भाखड़ा डैम में जो है भाखड़ा डैम बनने के कारण जो है गोविंद सागर लेक में गिर गए थे। सांडू मैदान था आपका बिलासपुर का, वो भी इसमें डूब गए थे। जब हम हिस्ट्री सेक्शन पे आएंगे फ्रेंड्स, तो तब मैं इन सब चीजों को कवर करूंगा। और फ्रेंड्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम भाखड़ा विलेज सतलुज एंटर्ड इनटू पंजाब, तो भाखड़ा विलेज से जो सतलुज जो एंटर कर जाती है पंजाब में। मैप के ऊपर चलते हैं फ्रेंड्स, ये रहा मोहाली, ये रही आपकी सतलुज रिवर। इस हिसाब से ये वेस्ट की तरफ फ्लो करेगी। अल्टीमेटली यहाँ से इसके ऊपर डैम बना हुआ है, और ये रही आपकी गोविंद सागर। फ्रेंड्स अब आप सोचेंगे भी उन्ना डिस्ट्रिक्ट को कैसे टच करता है हमारी ये सतलुज रिवर। तो फ्रेंड्स ये जो गोविंद सागर है ना, ये काफी बड़ी है, और ये जो है उन्ना तक जाती है गोविंद सागर, इसलिए हम कह सकते हैं जो अल्टीमेटली सतलुज रिवर ही जो है उन्ना को टच करती है। और ये रही सतलुज रिवर, और यहाँ से सतलुज रिवर जो है देखिए पंजाब की बाउंड्री रहती है ना, यहाँ से जो है सतलुज रिवर जो है भाखड़ा डैम रोड ये रहता है, यहाँ से सतलुज रिवर जो है पंजाब में एंटर कर जाती है। फ्रेंड्स इस मैप में देखते हैं, ये रही हमारी गोविंद सागर लेक, और ये रहा भाखड़ा विलेज। तो भाखड़ा विलेज से जो है सतलुज रिवर जो है पंजाब में एंटर कर जाती है। और ये रही स्वान रिवर उन्ना की, जो कि आनंदपुर साहिब के पास जो है सतलुज रिवर को जो है ज्वाइन करती है। ब्यास जो है ज्वाइन करती है सतलुज रिवर को एट बाउंड्री ऑफ कपूरथला डिस्ट्रिक्ट, कपूरथला डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब के बाउंड्री पे जो है ब्यास जो है सतलुज को ज्वाइन करती है। ये फ्रेंड्स मैप में देख लेते हैं, गूगल मैप में हिसाब से सतलुज आपकी ट्रेवल करेगी, और अल्टीमेटली जो है सीतापुर और बिशानपुर के नजदीक जो है सतलुज और ब्यास रिवर आपस में ज्वाइन कर जाती हैं। और इसके बाद ये जो है आपके पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं इंडिया पाकिस्तान, तो यहाँ से ये जो है पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। और फ्रेंड्स ये आप ध्यान रखें सतलुज रिवर जो है ज्वाइन करती है इंडस रिवर को मिठानकोट के ऊपर। एक बार दोबारा फ्रेंड्स मैप देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान रखें सतलुज रिवर पहले पंजनद रिवर को ज्वाइन करती है, उसके बाद मिठानकोट के पास ही इंडस रिवर को, और इसके बाद ये जो है अल्टीमेटली अरबियन सी में गिर जाती है।
इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट यमुना रिवर और एक कंप्लीट एनालिसिस हम जो है इसमें यमुना रिवर के बारे में करेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी पोर्शन से पूछे जाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स एक बार एनालाइज करते हैं यमुना रिवर के बारे में। सबसे पहले देखते हैं डिफरेंट नेम्स ऑफ यमुना रिवर। जो संस्कृत नेम रहता है यमुना रिवर का इट इज यमुनोत्री, बिकॉज यमुनोत्री से जो है गंगा रिवर सॉरी यमुना रिवर जो है निकलती है और यमुना रिवर का जो ओरिजिन रहता है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से ही रहता है, इसलिए यमुनोत्री इसका जो है संस्कृत नेम रहता है। और वैदिक नेम जो है कालिंदी रहता है। कालिंदी इसलिए रहता है क्योंकि यमुनोत्री जो ग्लेशियर रहता है वहीं पर एक हमारा कालिंदी पर्वत भी रहता है जिससे होते हुए जो है यमुना रिवर बहती है, तो इसलिए इसका वैदिक नाम जो है कालिंदी रहता है। तो ध्यान रखें फ्रेंड्स, संस्कृत नेम जो है यमुनोत्री रहेगा और वैदिक नेम जो है कालिंदी रहेगा। सोर्स जो रहता है ये ओरिजिनेट करती है हमारी यमुनोत्री ग्लेशियर से। यमुनोत्री ग्लेशियर से होते हुए निकलती है और वहीं पर हमारा जो है कालिंदी पर्वत भी रहता है। और दोस्तों ये जो है कालिंदी पर्वत से होते हुए ये जो है बहती है, इसलिए इसका वैदिक नाम जो है कालिंदी है और जो इसका संस्कृत नेम है ये जो है यमुनोत्री रहता है। और यमुनोत्री ग्लेशियर जो है इसका जो है सोर्स रहता है यमुनोत्री ग्लेशियर जो है फीड करता है एट एन हाइट ऑफ 6387 मीटर ऑफ उत्तराखंड। एक बार यमुनोत्री को फ्रेंड्स मैप में देख लेते हैं। ये आप वर्ल्ड मैप देख पा रहे हैं, इसे मैं जूम कर देता हूँ। ये रहा हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखें फ्रेंड्स, यमुना रिवर और गंगा रिवर दोनों ही जो है आपके उत्तराखंड से ओरिजिनेट करती हैं। ये रहा उत्तराखंड। इट इज वेरी फेमस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से आप वैसे थोड़ा नॉर्थ में चले जाइए, ये रही उत्तरकाशी। उत्तरकाशी थोड़ा और नॉर्थ में मिलेगा आपको गोविंद पाशु बिहार नेशनल पार्क एंड सेंचुरी, और इसी के पास रहता है आपका यमुनोत्री। यमुनोत्री ध्यान रखें ये एक प्लेस का नाम भी है और यमुनोत्री एक ग्लेशियर भी रहता है। यमुनोत्री ग्लेशियर के नाम पे ही ये जो है नाम पड़ा है यमुनोत्री, और यहीं से हमारी यमुना रिवर ओरिजिनेट करती है। ये रहा यमुनोत्री टेम्पल और यमुनोत्री, और ये रही हमारी यमुना नदी। नेक्स्ट रहता है जर्नी इन हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखें फ्रेंड्स, यमुना रिवर जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है हिमाचल प्रदेश की, और वो है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। इट एंटर्स हिमाचल प्रदेश एट खादरमाजरी ऑफ सिरमौर। खादरमाजरी ऑफ सिरमौर से एंटर करती है और सिर्फ सिरमौर को ही यमुना नदी जो है हिमाचल में कवर करती है, और ओनली जो है सिर्फ और सिर्फ 22 किलोमीटर जो है हिमाचल प्रदेश में कवर करती है। और पांचों नदियों में जो हमारी 5 मेजर रिवर्स रहती है उनमें ये सबसे छोटी रिवर है। एक बार खादर माजरी को भी मैप में देख लेते हैं। ये रहा वर्ल्ड मैप, इसे मैं जूम कर देता हूँ। ये रहा मैप में उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश। ये रहा फ्रेंड्स बॉर्डर, अगर आपको ये नजर आ रहा होगा, हिमाचल और हरियाणा का बॉर्डर ये रहता है, और ये रहा हिमाचल और उत्तराखंड का बॉर्डर। ये आप देख सकते हैं देहरादून, यहाँ से हमारी यमुना रिवर आ रही है। इस हिसाब से यमुना रिवर यहाँ आएगी। ये रहा बॉर्डर ऑफ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और ये देखिए यहाँ से यमुना रिवर हमारे हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर को टच कर रही है। ये रहा खादरी, ये रहा माजरी। थोड़ा सा नेम थोड़ा सा चेंज होता है, इसमें खुदरी दिया हुआ है लेकिन एक्चुअल में खादरी बोलते हैं इसको, खादर माजरी ही बोलते हैं। जगमोहन ब्लोखा की बुक में भी खादर माजरी दिया हुआ है, तो आप खादर माजरी कंसिडर करके चलें या खुदरी माजरी कंसिडर करके चलें, पर ध्यान रखें खादर माजरी से जो है यमुना रिवर हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश में जो एंटर कर जाती है। ये जो है बॉर्डर रहता है, अगर आप ये देख पा रहे हैं, ये बॉर्डर है हमारी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है संगम रहता है हमारे
टॉन्स रिवर और यमुना रिवर का। टॉन्स रिवर भी बॉर्डर पे ही बहती है, और टॉन्स रिवर भी ध्यान रखें फ्रेंड्स, ये भी आपके उत्तराखंड से ही ओरिजिनेट करती है। ये आप देख पा रहे हैं टॉन्स रिवर, टॉन्स रिवर ये देख पा रहे हैं आप। यही रिवर जो है आगे चल के, ये रही टॉन्स रिवर, और यही रिवर यहाँ आगे चल के कालसी में जो है, कलसी में जो है टॉन्स रिवर और यमुना रिवर जो आपस में मिल जाती है। टॉन्स एंड यमुना रिवर, टॉन्स और यमुना रिवर जो है कलसी में जो है आपस में मिल जाती है। तो ध्यान रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी, टॉन्स रिवर और यमुना रिवर कहाँ मीट करती हैं, तो ये जो है कलसी में जो है मीट करती हैं। और यमुना रिवर जो है नियर बहराल से जो है एंटर कर जाती है हरियाणा में। तो ध्यान रखें फ्रेंड्स, बहराल से जो है यमुना रिवर जो है हरियाणा में एंटर कर जाती है। बहराल को भी एक बार मैप में देख लेते हैं। सो फार हम यहाँ पहुंच चुके हैं कलसी और खाद्र माजरी से हमारी यमुना रिवर एंटर कर रही है हमारे हिमाचल प्रदेश में। अब यमुना रिवर यही 22 किलोमीटर का सफर जो है हिमाचल और उत्तराखंड की बाउंड्री पर जो है कवर करेगी। ये रहा बॉर्डर। एक कंसेप्ट फ्रेंड्स मैं आपको और क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर आप मैप में देख पा रहे हैं, ये रहा उत्तर प्रदेश, ये रहा उत्तर प्रदेश, और ये रहा हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर। और फिर यहाँ से आगे अगर आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ से आगे शुरू होगा हिमाचल प्रदेश और हरियाणा का बॉर्डर। सिर्फ इतना सा बॉर्डर जो है हमारा जो है उत्तर प्रदेश के साथ रहता है। अब बहुत से फ्रेंड्स पूछते हैं कि यूपी के साथ भी हमारा जो हिमाचल है वो बॉर्डर टच करता है। एक्चुअली में ऐसा नहीं है। यहाँ ये देख पा रहे हैं यमुना रिवर, हमारा हिमाचल प्रदेश का कोई भी लैंड बॉर्डर जो है यूपी के साथ नहीं है। नो लैंड बॉर्डर विद यूपी। बीच में ये देख पा रहे हैं ना फ्रेंड्स आप, ये यमुना रिवर बीच में रहती है। बहुत बार मैं कमेंट्स में यूट्यूब में बता चुका हूँ कि यमुना रिवर जो है बीच में आ जाती है हिमाचल प्रदेश और यूपी के। दैट मीन्स देर इज नो लैंड बॉर्डर बिटवीन हिमाचल प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। ये आप देख पा रहे हैं ना, यमुना रिवर और उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश का ये एक्चुअल में बॉर्डर रहता है, लेकिन कोई भी लैंड बॉर्डर जो है नहीं रहता है। यहाँ पर यमुना रिवर ये बीच में आ जाती है। और ये रहा आपका बहराल। तो बहराल के नजदीक से जो है यमुना रिवर जो है आपके हरियाणा में एंटर कर जाती है। ये जो आप लाइन देख पा रहे हैं, ये इस तरफ को क्या आ जाएगा, आपका हरियाणा आ जाएगा। ये रहा यहाँ पर सारा हरियाणा, ये है हरियाणा, ये है यूपी, और ये है अपना हिमाचल प्रदेश। तो अब आप ये देख पा रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं, ये रहा हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर। यहाँ पर पड़ा हमारा ये यूपी, यहाँ यूपी से ऊपर रहा ये उत्तराखंड, और ये रहा हमारा हरियाणा। तो हरियाणा के साथ हमारा देखिए यहाँ पर लैंड बॉर्डर है, लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ कोई भी लैंड बॉर्डर नहीं है। और बहराल के नजदीक से जो है यमुना रिवर जो है आपके हरियाणा में एंटर कर जाती है। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर फिर यमुना रिवर जो चलेगी। और दिल्ली भी ध्यान रखें फ्रेंड्स, जो दिल्ली जो रहता है वो यमुना रिवर के बैंक पर बसा हुआ है। दिल्ली, आगरा, ये सब के सब यमुना रिवर के बैंक पे हैं। एक बहुत ही जो इंपॉर्टेंट बात जो रहती है यमुना रिवर में, यमुना रिवर का जो है एक मिथिकल एसोसिएशन रहती है विद सन गॉड। तो जो हमारे सूर्य देवता इनके साथ जो है यमुना रिवर का जो है संबंध रहता है। तो पूछा भी जाता है भी निम्न में से किस नदी का संबंध जो है सूर्य देवता से रहता है, तो ये जो है वहां पर यमुना रिवर आपके ऑप्शन में होगा, जो कि आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखें यमुना रिवर भी ट्रिब्यूटरी रहती है गंगा रिवर की। और ध्यान रखें यमुना रिवर सबसे छोटी नदी है हमारे हिमाचल प्रदेश की, सिर्फ और सिर्फ 22 किलोमीटर ही हिमाचल प्रदेश में कवर करती है। इंपॉर्टेंट जो ट्रिब्यूटरीज रहती हैं हमारे यमुना रिवर के, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आती है टॉन्स। तो टॉन्स जो है हमारी ऑरिजिनेट करती है फ्रॉम देहरादून वैली, और
पवर रिवर जो रहती है, पवर रिवर जो है ट्रिब्यूटरी रहती है टोंस रिवर की, और इसको ज्वाइन करती है त्यूनी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पवर रिवर जो है टोंस रिवर को त्यूनी में ज्वाइन करती है। एक बार त्यूनी को मैप में देख लेते हैं, इस मैप में देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें आपको ज्यादा समझ आएगा। तो पबर वैली हमारी रहती है शिमला में, और शिमला में ही हमारी पबर रिवर जो है फ्लो करती है। ये रही पबर वैली, ये रहा हमारा शिमला। तो पबर वैली जो है पबर रिवर के द्वारा बनाई गई है, जो कि चंद्रनाहन लेक से निकलती है। चंद्रनाहन लेक जो है सोर्स रहता है हमारा पब्बर रिवर का, ये भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखें। पब्बर रिवर का जो सोर्स जो रहता है वो जो है चंद्रनाहन रिवर, चंद्रनाहन लेक जो है रहता है। ये रही चंद्रनाहन लेक विच इज अ सोर्स ऑफ पब्बर रिवर। यहाँ से होते हुए पब्बर रिवर आपकी जाएगी, ये देखिए आप, यहाँ से होते हुए पब्बर रिवर जा रही है। रोहड़ू पब्बर रिवर के ही बैंक पे रहता है, और यहाँ त्यूनी में ये जो है तोंस रिवर के साथ जो है मिल जाती है। ये देखिए त्यूनी, और त्यूनी के आगे ये बन चुकी है आपकी तोंस रिवर, और यहाँ उत्तराखंड से आ रही है आपकी तोंस रिवर। ये आप देख सकते हैं त्यूनी में तोंस और पब रिवर का जो है संगम रहता है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पब रिवर का जो सोर्स रहता है वो जो है चंद्रनाहन लेक जो है रहता है। नेक्स्ट वन इज गिरी रिवर, राइजेज फ्रॉम कुप्पड़ ऑफ जुब्बल डिस्ट्रिक्ट ऑफ शिमला। तो एक बार कुप्पड़ को मैप में देख लेते हैं, और कहाँ से हमारी गिरी रिवर, जिसको गिरी गंगा भी कहा जाता है, इसको देख लेते हैं, विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर। कुप्पड़ को फ्रेंड मैप में देख लेते हैं, ये रहा वर्ल्ड मैप, ये रहा हमारा हिमाचल प्रदेश, शिमला। आपने फ्रेंड्स कैसे ध्यान रखना है, शिमला पे आप जाइए, फिर शिमला के हमारे ईस्ट में रहता है कोटखाई, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था कोटखाई, तो बिल्कुल आपने इस हिसाब से ईस्ट में मूव करना है। बिल्कुल ईस्ट में चले जाइए, मिल जाएगा आपको यहाँ पर कोटखाई, और कोटखाई के थोड़ा सा आगे साउथ ईस्ट में रहेगा ऐसे कुप्पड़, ये रहा कुप्पड़। जगमोहन बलोखरा में जो है कुप्पड़ दिया हुआ है, बट एक्चुअली इट इज कुप्पर, तो आप इसे एक्यूरेट कर लें, मैंने क्लैरिकल मिस्टेक कर दिया, इट इज कुप्पर। और ये देखिए आप, ये रहता है आपका गिरी गंगा टेम्पल। तो यही कुप्पर में जो है एक कुप्पर पर्वत आपको रहता है, जहाँ से ये गिरी गंगा जो है निकलती है। ये देख सकते हैं हम गिरी गंगा, गिरी रिवर जिसको हम बोलते हैं, कुप्पर गिरी गंगा, ये रही गिरी गंगा। अब थोड़ा सा गिरी गंगा के ऊपर मैप में चलते हैं, इस हिसाब से ये गिरी गंगा आपकी चलेगी, वेस्ट की तरफ ये फ्लो करेगी। और सबसे पहले इसमें जो है यहाँ पर मिल जाती है आपकी क्यारा खड्ड। तो आजकल एचएस में बहुत ही डीपली आ रहा है, तो ये भी आप ध्यान रखें, क्यारा खड्ड जो है आपकी ट्रिब्यूटरी रहती है गिरी रिवर की। ये रही आपकी गिरी रिवर, ये रही क्यारा खड्ड, क्यारा खड्ड की ट्रिब्यूटरी रहती है आपकी गिरी रिवर की। इसके बाद जब आप इसमें आगे मूव करेंगे गिरी रिवर में, गिरी रिवर पे जब आप कंटिन्यूसली मूव करेंगे तो आपको ऐसे मैप में मिलेगी यहाँ पर, देखिए देखिए आसान रिवर, और ये रही गिरी रिवर। ये रहती है गिरी रिवर, और ये आसन रिवर, आसन नदी। तो ध्यान रखें आसन नदी भी गिरी रिवर की ट्रिब्यूटरी रहती है। और ये जो आसन रिवर है, ये जो है नियर त्रिमली में, जो त्रिमली के पास जो है, ये आपकी गिरी रिवर में मिल जाती है। ये रहा आपका त्रिमली, त्रिमली के पास ये आपके आसन रिवर और गिरी रिवर जो आपस में मिल जाती है। तो नियर त्रिमली आसन रिवर जॉइंस गिरी रिवर। तो जी ये जो आसन जो रिवर रहती है, ये भी गिरी रिवर की आपकी ट्रिब्यूटरी रहती है।
और लास्ट रहता है ये जो गिरी रिवर रहती है, ज्वाइंस करती है यमुना रिवर को नियर डाक पत्थर। और एट इलाहाबाद जो यमुना रिवर है वो ज्वाइंस कर लेती है आपकी गंगा रिवर को। एक बार इलाहाबाद को भी मैप में देख लेते हैं। ये रहा उत्तर प्रदेश। लखनऊ ध्यान रखें फ्रेंड्स, गंगा रिवर के बैंक पे रहते हैं। लखनऊ, कानपुर, सॉरी फ्रेंड्स, जो लखनऊ रहता है वो गोमती रिवर के बैंक पे रहता है, और जो कानपुर रहता है वो गंगा रिवर के बैंक पे रहता है। कानपुर हो गया, हरिद्वार हो गया, ये गंगा रिवर के बैंक पे है। लखनऊ जो है गोमती रिवर के बैंक पे रहता है, ये रही गोमती रिवर। और यहीं कानपुर के पास ये रहा आपका इलाहाबाद, जिसे इलाहाबाद भी बोलते हैं। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं गंगा रिवर, यमुना रिवर जो कि मिल रही है आपकी इलाहाबाद में। एक जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज छुटगी, ये आप देख सकते हैं मैप में, सिरमौर। ये रही जलाल रिवर। जलाल रिवर भी ट्रिब्यूटरी रहती है आपकी गिरी रिवर की। और ददाहू में, जहाँ पर अभी रिसेंटली सीएम ने जो है आपके कॉलेज, डिग्री कॉलेज दिया, तो ददाहू में जो है जलाल रिवर जो है गिरी रिवर के साथ जो है ज्वाइन कर जाती है। तो इसे भी आप ध्यान रखें, जलाल रिवर जो है ट्रिब्यूटरी रहेगी गिरी रिवर की, और ये ददाहू में जो है आपके गिरी रिवर में जो है मिल जाती है। और गिरी रिवर अल्टीमेटली जो है डाक पत्थर में आपके यमुना रिवर के साथ मिल जाती है।